ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वादा शादी के 100वें ऑपरेशन ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए हैं और ये जो सिलसिला है ये यके बाद दीगरे इस वक्त जो है वो जारी व सारी है और इस पर मज़ीद जो है वो बात चुकी जा रही है और वादा शादी के 100वां ऑपरेशन इस पर ऑन है। और दूसरी ही जानिब जो है वो वादा किया गया था ईरानी आवाम से, ईरानी मीडिया से, ईरानी हुकूमत से, ईरानी सुप्रीम लीडर का कि अब कहानी का अंजाम जो है वो हम लिखेंगे और नाको चने चबवाएंगे इसराइल को। और नाज़रीन यकीनन वो मनाजिर जो है वो अभी हम देख रहे हैं और मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ उन मनाजिर से जिस तरह से इसराइल भाग रहा है, इसराइल जो है वो मदद मांग रहा है, इसराइल मदद मांग रहा है अमरीका से और अमरीका उसकी मदद कर भी रहा है। अमरीका उसको दिफाई निज़ाम जो है वो यूक्रेन के ज़रिए भेज रहा है और तमाम जो है वो इस पर बात की जा रही है। लेकिन अभी पैदर पे और यके बाद दीगरे जो हैं वो हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है और ईरान का जो हमें बहुत ज़्यादा पलड़ा जो भारी है वो इस वक्त इसराइल पर नज़र आ रहा है और इसराइल बिल्कुल खामोशी से हमें जो है वो भागता हुआ नज़र आ रहा है। पैनिक सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है और इसराइल जो है वो बिल्कुल ड्रैग कर चुका है और ईरान की जय जयकार है और अल्लाह ताला की खुशनुदी और अल्लाह ताला की मदद जो हासिल है। और अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि फ़लस्तीन और लबनान की और हमास के अवाम के बच्चों ने जो रोती हुई आंखों से अल्लाह ताला से दुआ की थी कि इसराइल पर जो है वो अज़ाब नाजिल किया जाए, जिस तरह से उन्होंने हाल किया था फ़लस्तीन का, तो वाक़या यकीनन जो है वो ईरान की सूरत में अल्लाह ताला ने जो है वो अब इसराइल पर अज़ाब नाजिल किया है। और जिस तरह से अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद हो रही हैं और ज़ालिम जो है वो जबर करने वाला जो है वो भाग रहा है और इसराइली मीडिया जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल खामोश है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा जो है वो खामोश है और मामला जो हैं वो बिल्कुल ड्रैग बिल्कुल जो है वो कर चुके हैं। और इससे मुतालिक भी आपको अपडेट किया जा रहा है कि तमाम मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं और इसके बरअक्स जो है वो भी आपको अपडेट किया जा रहा है। नाज़रीन इस खबर से मुतालिक तेहरान में 2 घंटे तक 70 तैयारे वादा शादी के 100वें ऑपरेशन ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए हैं। हिफा के माशी मराकज़ निशाना इमारत को नुकसान हुआ है, रिफॉर्म्स में भी आग लग गई है। इसराइल का आया शुमाली इलाका तमरा भी मिसाइलों का निशाना बनने का दावा जो है वो हुआ है। इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया गया है और इसराइल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। यमनी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम के साल में है, ये भी वाज़े नहीं हुआ है। दावा ईरान के ख़ातमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने किया है और दूसरी ही जानिब ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-35 मार गिराने की तरदीद की है। इसराइल इससे पहले अपने 3 तैयारे गिरने की तरदीद जो है वो ख़ुद बाकायदा तौर पर है वो कर चुका है। तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की हैं, 40 अहदाफ थे और 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए गए हैं। वादा शादी के 100वें ऑपरेशन हिफा के माशी मराकज़ निशाना इमारत को नुकसाना और रिफाइनरीज़ को भी नुकसान पहुंच रहा है और इसराइल का शुमाली इलाका तमरा भी मिसाइलों का निशाना बनने लगा है। अब ये भी खबर सामने आ रही है तेल अवीव में कुछ मकामात थे जिनमें हिफा पॉट था, तामरा बस्ती थी और उसके बाद अब एक और जो है तेल अवीव का जो मेन पॉइंट है वो भी सामने आ रहा है जिस पर मिसाइल दागे जाने की तस्दीक इसराइली मीडिया की जानिब से की जा रही है और दावा ईरानी मीडिया की जानिब से किया जा रहा है। ईरान ने इससे पहले इसराइल के 3 F-3 तैयारे जो है वो भी मार गिराए थे। इसराइल इससे पहले अपने 3 तैयारे गिरने की बाकायदा तौर पर तरदीद कर चुका है। तेहरान में 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की हैं और वादा शादी के 100वें ऑपरेशन ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए हैं। हिफा के माशी मराकज़ निशाना इमारत को नुकसान है और रिफाइनरीज़ में आग लग गई है और रिफाइनरी में आग की शिद्दत जो है वो बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा है और इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया गया था। ईरानी मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और ईरान का 1 घंटे में इसराइल का 10 तैयारे मार गिराने का दावा जो है वो भी हमारे सामने आया है। यमनी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम के साल में है, वाज़ेह तौर पर अभी ये बात सामने नहीं आई है। और दूसरी जानिब तामरा बस्ती में ईरानी हमले से एक इसराइली हलाक हुआ है, मुतादिद इसराइली जो हैं वो हलाक जो है वो हो चुके हैं। तामरा बस्ती में ईरानी हमले से एक इसराइली और हलाक हो गया है और मुतादिद ज़ख्मी होने की रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं। नाज़रीन अगर आपको पहले बताया जाए तो कल के हमले के बाद जो है वो हलाकतों की तादाद जो है वो हमें महसूस नहीं हुई थी और कल जब रात में ईरान ने जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया था और 5 घंटे तक जवाबी कार्रवाई जारी रही थी तो उसमें जो तकरीबन 90 के करीब जो अफराद थे वो ज़ख्मी हुए थे और 90 के करीब ज़ख्मी होने वाले जो अफराद थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न थे।